नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कोकनी। हम हमारे फिजिक्स की जो न्यू सिलेबस है 2020 उसमें से सेकंड टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का स्टडी कर रहे हैं। उसमें से हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रेशर की कंसेप्ट थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, उनके बारे में देखा। आज के लेक्चर में हम जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और उसके जो डिटेल कंसेप्ट है वो हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो आपके सामने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का डिफरेंट शेप में से डायग्राम दिया है, देखो ये। तो क्या होता है हाइड्रो मतलब क्या होता है? तो हाइड्रो मतलब वाटर होता है, हमेशा याद रखने का। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट होता है। पैराडॉक्स मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग टेकिंग प्लेस सरप्राइजिंगली। तो क्या कहेंगे हम? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहेंगे। जब आपके सामने ये डायग्राम दिया है, इधर से जब हम लिक्विड फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? जितना लिक्विड फिल करेंगे, ये देखो, ये हर फेसल का शेप अलग दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये इसका शेप ऐसा है, ऐसा है, हर एक शेप अलग है। तो भी जब हम इधर से लिक्विड फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर लिक्विड की हर एरिया में लिक्विड की जो लेवल है वो कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। वही कौन सा लॉ कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। तो चलो देखते हैं उसकी कंसेप्ट क्या दिया है हमारे लिए। तो इधर दिया है, देखो, व्हेन ए लिक्विड इज पावर्ड इन एनी वन ऑफ द वेसल, द लेवल ऑफ लिक्विड इन ऑल द वेसल्स इज द सेम irrespective of their different shapes. One can feel that pressure of base of vessels having narrow is more, however it is not observed. देखो क्या हो गया है, आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखो ये, तो इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है कि जब हम इधर से क्या करेंगे, लिक्विड फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर देखो दिया है, व्हेन अ लिक्विड इज पावर्ड इन एनी वन ऑफ द वेसल। तो ये देखो, इस वेसल में क्या कर दिया हमने? फिल कर दिया। द लेवल ऑफ लिक्विड इन ऑल द वेसल्स इज सेम। तो देखो, इसकी लिक्विड की जो लेवल है, इस पे जो लिक्विड फिल हो जाएगा, इस लिक्विड की जो लेवल हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। हर एक जगह पे जो लिक्विड की लेवल है वो कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। Same irrespective of their different shapes, one can feel that pressure of base of vessels having narrow is more, however it is not observed. देखो तो क्या हो जाएगा? किसी में भी इस जो वेसल दिखाई दे रहे हैं, किसी में भी ज़्यादा ऐसा लिक्विड फिलअप नहीं हो जाएगा। उसकी जो लेवल है वो कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। सबकी लेवल कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। फिर भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि हर एक की जो शेप है वो डिफरेंट है, लेकिन हर एक में कैसे हो जाएगा? लिक्विड सेम फिल हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं हम? वही क्या है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। तो चलो आगे वो क्यों हो जाती है ऐसी लेवल, वो हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने ये देखो, एक क्वेश्चन आ गया है कि वाई प्रेशर इज सेम इन ऑल वेसल्स। तो प्रेशर ये क्यों सेम होता है ऑल वेसल में? तो उसका रीजन भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस पे भी आपको क्वेश्चन हो सकता है क्यों ऐसा है कि वाई प्रेशर इज सेम इन ऑल वेसल्स। तो उसका मतलब भी आपको दिखाई दिया है। देखो, ये भी आपके सामने जो पिछले पेज पे हमने डायग्राम देखा था, किसी एरिया से जब हम लिक्विड फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर एक लिक्विड, हर एक एरिया में लिक्विड की लेवल कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। तो इधर फर्स्ट पॉइंट दिया है, देखो, इन ऑल वेसल्स लेवल्स ऑफ लिक्विड रिमेन सेम बिकॉज दे एक्सर्ट सेम प्रेशर ऑन बॉटम. दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कनेक्टिंग प्रेशर गेजेस एट बॉटम. तो देखो क्या दिया है,
In all vessels the level of liquid remains same because they exert same pressure on bottom. तो क्या हो जाता है, बॉटम पे क्या हो जाता है, सेम प्रेशर क्या हो जाता है, एग्जर्ट हो जाता है, मतलब अप्लाई हो जाता है। तो उससे क्या कहा है, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कनेक्टिंग प्रेशर गेजेस एट बॉटम। तो क्या किया जाता है, कैसे डिटेक्ट हो जाता है वो, मतलब कैसे मेजर हो जाता है, तो डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कनेक्टिंग प्रेशर गेजेस एट बॉटम। तो क्या करेंगे, बॉटम को प्रेशर गेज अप्लाई करके क्या हम मेजर कर सकते हैं, किसका प्रेशर कितना है, किसका प्रेशर कितना है। तो ये जो कंसेप्ट दिया है आपके सामने, वो किसका कंसेप्ट है, तो प्रेशर का कंसेप्ट है। तो आगे देखो दिया है, ऑल गेजेस शो सेम प्रेशर इन ऑल वेसल्स। जब हम प्रेशर चेक करेंगे बाय यूजिंग गेजेस, तो क्या हो जाएगा, ऑल जो वेसल्स है वो क्या करेंगे, सेम प्रेशर क्या करेंगे, हमें दिखाई देंगे, मतलब हर एक में जो प्रेशर होता है वो कैसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आगे देखो दिया है, this is because pressure depends on height only but not mass volume shape। तो प्रेशर किस पे डिपेंड होता है, हाइट पे डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, हाइट पे डिपेंड होता है, नॉट किस पे नहीं डिपेंड होता है। तो इधर दिया है देखो, मास वॉल्यूम शेप पे डिपेंड नहीं होता है, तो वो किस पे डिपेंड होता है, हाइट पे डिपेंड होता है, हमेशा याद रखने का है। चलो इधर आपको ये भी दिया है देखो, फोर्सेस एक्सर्टेड अगेंस्ट लिक्विड बाय ऑल ऑफ वेसल्स। तो देखो इधर क्या दिया है, ऐसा एक डाउनवर्ड स्लैंटेड एरिया दिया है, देखो ऐसा ऊपर से क्या हो गया है, इस तरह से जब प्रेशर अप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर, तो प्रेशर नीचे से नीचे आ जाएगा, वो वर्टिकल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। वही हमें आगे दिखना है। ये देखो आपके सामने एक टेबल है, टेबल ऊपर की जो डायग्राम है ना, डायग्राम को एक्सप्लेन किया है इधर, मतलब कैसा किया एक्सप्लेन, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्सेस ऑफ रिएक्शन और द फोर्स ऑफ रिएक्शन बाय द ऑल ऑफ वेसल दिया है। इधर क्या दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स दिया है, और इफेक्ट ऑन वेट कितना हो जाता है, कैसे हो जाता है, एडेड होता है, बैलेंस होता है, सब्सट्रैक्टेड होता है, वो हमें देखना है। चलो तो फर्स्ट जो पॉइंट दिया है आपके सामने वो है फोर्स ऑफ रिएक्शन बाय ऑल ऑफ वेसल। तो हमारे सामने थ्री फोर्सेस है, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, तो ये देखो इधर आ गया, ये जो पॉइंट है वो ये किसका है, हॉरिजॉन्टल का है। तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, क्या उधर वर्टिकल मतलब कैसे, ऊपर से नीचे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ये देखो इधर है, ऊपर से नीचे फोर्स आ जाएगा, तो उधर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा क्या, नहीं होगा, एब्सेंट होगा, नो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसा हो, ऐसा जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल उधर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, देखो हमेशा याद रखने का है। फोर्स ऑफ रिएक्शन भी इधर कैसे दिया है, हॉरिजॉन्टल दिया है, मतलब इस तरह से दिया है, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, नो फोर्स हो जाएगा। उधर कौन सा फोर्स हो जाएगा, उधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स भी कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इफेक्ट ऑन वेट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्यों बैलेंस, इधर भी उतना ही फोर्स अप्लाई हो जाएगा, इधर भी उतना ही फोर्स अप्लाई हो जाएगा एट द पोजीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो गया, वो बैलेंस हो जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड आपके पास डायग्राम भी है, कौन सा, डाउनवर्ड स्लैंट है, डाउनवर्ड मतलब इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से जब फोर्स हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, कोई बता सकता है, इस ये देखो इधर भी दिया है आपको, तो ऐसा जब फोर्स हो जाएगा डाउनवर्ड स्लैंटेड है, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो पोजीशन हो जाएगी ऊपर की प्रेशर की, वो वर्टिकल हो जाएगी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैसे हो जाएगा, यस, और वो कैसे हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। दूसरा जो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ जाता है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये देखो इधर है लेकिन कैसा है, स्मॉल है। और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल अप्लाई नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो साइज़ है डाउनवर्ड स्लैंटेड में वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। डाउनवर्ड स्लैंटेड में क्या हो जाए, उसका ऊपर से जो साइज है वो कम कम हो जाता है, तो क्या कहेंगे उसे हम, रिजल्टेंट
जो कंपोनेंट है और रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कैसे हमें दिखाई देगा, वर्टिकल दिखाई देगा, क्योंकि उसकी साइज ऊपर से नीचे कम कम होती जा रही है। तो क्या मिलेगा हमें, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। मुझे बताओ, ऊपर का एरिया ज़्यादा था, ऊपर का एरिया क्या था, ज़्यादा था, नीचे आते आते एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो मुझे बताओ इफेक्ट ऑन वेट क्या हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, वो एडेड हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर से जब आता है तो एरिया डिक्रीज हो जाता है, तो उसका जो वेट का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, एडेड हो जाएगा। चलो आगे, और लास्ट पॉइंट है अपवर्ड स्लैंटेड बोला है। तो इस तरह से जब हम कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का जो एरिया है वो कैसे है, कम है। नीचे का एरिया जब हम दिखाई देंगे तो कैसे वो बढ़ गया है। देखो इधर आपके सामने ये डायग्राम है। तो क्या हो जाएगा, इधर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कैसे हो जाएगा, वर्टिकल कम हो जाएगा। क्यों, ये देखो इधर दिया है लो, लो क्यों हो जाएगा, ऊपर का जो एरिया था वो कैसे था, कम था। नीचे आते समय मतलब अपवर्ड स्लैंटेड में क्या हो गया, ये जो नीचे का एरिया है ना वो क्या है, वो ज़्यादा हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको क्या मिलेगी, स्पेस मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। उस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको एक ऐसी का साइज मिलेगी इधर। ऐसे इसमें जो नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कौन सा प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो कैसे हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी कैसे अप्लाई हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जो वेट इफेक्ट ऑफ वेट है और जो इफेक्ट ऑन वेट है वो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर प्रेशर इधर ज़्यादा था। आपको पता है जब नीचे आ जाएंगे तो क्या ये एरिया उसे जगह भी बहुत मिल गई, मतलब जो स्पेस थी वो क्या हो गई, ज़्यादा मिल गई इधर। तो वो क्या हो गया, हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो आ जाएगा। ये जो पॉइंट दिखा इस पे हमेशा आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, हमेशा याद रखने का है। वाई प्रेशर इज सेम इन ऑल वेसल। तो क्या होता है, कंसेप्ट सबके समझ में आया होगा। आगे बहुत इम्पोर्टेंट आपको लॉ दिखाई दे रहा है, इस लॉ पे हमेशा क्वेश्चन होता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ गया है। व्हाट इज मीन बाय द पास्कल लॉ। तो जो अभी हमने जो पॉइंट देखा उसी पॉइंट पे ये पास्कल लॉ भी डिपेंड है। ये देखो आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, चलो कोई बता सकता है। तो ये देखो इधर क्या है, जब हम इस गेज से क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस गेज से जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसमें ये जो दिखाई दे रहा है इसमें प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। और जो हर गेज है, हर गेज की जो हाइट है ये देखो डिफरेंट है, ये ऊपर है, इससे ऊपर ये है, इस गेज से ऊपर ये ऊपर है, इससे सबसे ऊपर है। तो क्या दिखाई देगा, तो जब हम इस साइड से क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे इधर से, तो हर एक गेज में ये जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, हर एक की जो डायरेक्शन है इस तरह से क्या है, इक्वल डायरेक्शन है हर की डायरेक्शन। मतलब उसका मतलब क्या होता है, हर पॉइंट पे इस फिसल के इनर में जो कोई भी गैस होगा तो और लिक्विड होगा तो क्या हो जाएगा, जब इधर से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उसे ही क्या कहते हैं, हम पास्कल लॉ कहते हैं। तो चलो इधर देखते हैं हम उसकी कंसेप्ट क्या है। इन 16th सेंचुरी, और उसे 1600 कहा है। देखो फ्रेंच साइंटिस्ट ब्रेसे पास्कल discovered a law which relate the pressure at the 2 point in incompressible static fluid. It is also called as principle of the transmission of fluid pressure. तो देखो कब किया है, ये सब 16th सेंचुरी में हो गए। तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे ब्रेस पास्कल थे, उन्होंने ये पास्कल लॉ का जो स्टेटमेंट था वो दिया था। तो स्टेटमेंट क्या था, उस पर आपको क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय पास्कल लॉ, राइट डाउन देयर इक्वेशन। तो ये पास्कल लॉ आपको 1 मार्क के लिए आ जा सकता है, क्योंकि अभी पिछले साल से आपको जो फर्स्ट सेक्शन है आपका उसी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं 1 मार्क के लिए। चलो तो क्या है ये देखो आपके सामने दिया है, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट
of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to very point of the fluid and also on the wall of the container provided the effect of gravity is neglected। तो ये देखो आपके सामने ये जो पॉइंट रखा है क्या कहा है, पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा है, ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। तो इधर से जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड इक्वली हो जाएगा। हर एक की जो इधर आपके सामने दिखाई दे रहा है नॉब, तो उसमें जो प्रेशर है वो कैसे हो जाएगा, इक्वली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा, अनडिमिनिश हो जाएगा टू वेरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द ऑल ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निगलेक्टेड। तो क्या हो जाएगा सब, जब इधर से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हर जगह पे इस वेसल को और इनसाइड द वेसल सेम अप्लाई हो जाएगा। तो उसका देखो ये गेज, हर एक गेज का क्या है, जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है ना वो कैसे सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका। देखो इधर देखो इस साइड में उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये इसे क्या कहेंगे हम, पास्कल्स लॉ कहेंगे। बहुत आसान सा स्टेटमेंट है, हम आपको हमेशा याद रखने का है, आपको एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो चलो ये लास्ट पॉइंट आज हम देखने वाले हैं जो बहुत बार आ चुका है इससे पहले। तो क्या है ये क्या है, एप्लीकेशन से पहले हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखना है, इसके बाद एप्लीकेशन भी है जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। एप्लीकेशन भी आते हैं, जो आपको क्वेश्चन पेपर होता है आपका, उसमें जो लास्ट सेक्शन होता है डी सेक्शन, वो उसमें 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन पास्कल्स लॉ, व्हाट इज पास्कल्स लॉ, राइट डाउन देयर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एंड राइट डाउन देयर एप्लीकेशन, एनी टू एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आपको क्या करना है, वो जो एप्लीकेशन है वो हमेशा याद रखने हैं, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हमेशा याद रखने का है। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट क्या करने का है, आपको डायग्राम समझ के लेने का है। तो इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, अ वेसल ऑफ द 4 आर्म। तो देखो ये 4 आर्म है, 1 2 3 और ये 4 आर्म। तो क्या कहा है, वेसल ऑफ 4 आर्म ABC and D fitted with frictionless water tight piston of area of cross section A to A3A and A/2 and is filled with incompressible fluid। तो फ्लूइड से क्या कर दिया है, इसे फिल कर दिया है। तो हमेशा याद रखने का है। इस डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो इधर चलो क्या है, इस साइड से ए पॉइंट पे फोर्स F है, उसका एरिया कितना मिला है हमें, ए इतना एरिया है। इधर क्या है, बी पॉइंट पे फोर्स 2F है, एरिया 2 है। ये आपको ड्रॉ करने का है। इधर कितना है, 4 3F है, एरिया कितना 3 है। इधर भी कितना हाफ है, तो F/2 का है, तो उसका एरिया कितना है, A/2 है। हमेशा याद रखो, ये देखो इधर इधर एरिया फोर्स कितना हो जाएगा, ए है, तो उससे ज़्यादा फोर्स किधर होगा, सामने वाले ऑल पे होगा उसका ज़्यादा फोर्स। तो इधर कितना दिया है, 3 एरिया है। देखो इधर ए है तो ये 3 एरिया है, इससे कम ये ऊपर का एरिया है, तो इधर उससे ज़्यादा इससे कम फोर्स हो जाएगा इस साइड से, और उससे कम इससे ही नज़दीक ये है, मतलब ये एरिया डी पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, उसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वो कितना दिया है, F/2 दिया है, और एरिया कितना है, A/2 दिया है। चलो तो ये इक्वेशन कैसे आ जाता है, आपको पता है पास्कल लॉ का मतलब क्या होता है, हर जगह पे जो प्रेशर होता है वो कैसे होता है, इक्वल होता है। तो चलो इधर भी वही हमें देखना है। व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड ऑन पिस्टन A ऑल अदर पिस्टन मूव आउटवर्ड। तो देखो जब हम इधर से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये जो बाकी के पिस्टन है ना वो क्या हो जाएंगे, बाहर जाएंगे, मतलब क्या, आउटसाइड प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। किधर हो जाएगा, आउटसाइड प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। In order to keep all these pistons in their original position, forces 2F, 3F and F/2 are required। तो देखो क्या किया है, जब हम इधर से फोर्सेस अप्लाई करेंगे ए साइड से, तो इधर का जो पिस्टन दिया है ना, पिस्टन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, आउटवर्ड में जाएगा। लेकिन
जब हम ये फोर्सेस अप्लाई करेंगे, मतलब इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे कौन सा फोर्सेस अप्लाई करेंगे, हम 2F करेंगे, सी पॉइंट पे 3F करेंगे, और जो डी पॉइंट है F/2 करेंगे, क्योंकि जब इतना हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो पिस्टन बाहर जाने वाला है, जब हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और उनकी जो पोजीशन है वो वहीं पे रह जाएगी। तो चलो कैसे हो जाएगी, हो सकता है ये देखो, प्रेशर ऑन ऑल पॉइंट्स, तो कैसे है, कैसा प्रेशर है, तो पीबी दिया है देखो आपको, पीबी की जो वैल्यू है आपको पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है, हमेशा याद रखने का है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इधर देखो क्या दिया है हमें, जो हम बी पॉइंट कंसिडर करेंगे, मतलब ए पॉइंट जब हम कंसिडर करेंगे तो उसी फार्मूला में हमें खाली वैल्यू पुट करने का है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो मुझे कोई बता सकता है, देखो इधर क्या हो जाएगा, इधर जब हम पी बी पुट करेंगे, मतलब पी बी पुट करेंगे तो फोर्स कितना होगा, ये देखो इधर फोर्स दिया है 2F दिया है, कितना मिला है 2F दिया है, अपॉन एरिया कितना है 2A है, कितना है 2A, तो 2 को 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, F/A मिलेगा। तो F/A किसका फॉर्मूला है, ये देखो इधर दिया है, F/A मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है, तो ये हमें प्रेशर मिल गया। सेकंड हमें पीसी के लिए भी फाइंड आउट करना है, ये देखो इधर, तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पीसी के बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब 3F अपॉन कितना मिलेगा हमें, 3A मिलेगा, तो 3 को 3 कैंसिल होगा, ये देखो इधर 3 को 3 कैंसिल हो गए, तो क्या मिलेगा, F/A मिलेगा। तो F/A किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। और जो लास्ट पॉइंट दिया है देखो, कौन सा पॉइंट दिया है, पीडी दिया है, तो पीडी का फॉर्मूला भी क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है, पीडी किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया के ही बराबर हो जाएगा। मतलब इधर कितना दिया है, ये देखो, ये आपको समझ लेना है, कितना दिया है, F/2 दिया है, अपॉन कितना दिया है, देखो ये F/2 दिया है, तो ये देखो ये डिवाइड है, क्रॉस होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, F/2 इंटू 2 अपॉन क्या मिलेगा, ए मिलेगा, तो 2 को 2 क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, F/A मिलेगा, तो इधर क्या मिलेगा, अपन F/A मिलेगा हमें। तो चलो वो किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि हर पॉइंट पे, बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, डी पॉइंट हो, हर जगह पे हमें प्रेशर कितना मिलता है, पी मिलता है, कितना मिलता है, पी मतलब F/A मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया। दिस शोज दैट प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन कैसे है, वो हर जगह पे एट ट्रांसमिटेड इक्वली, ए इज ट्रांसमिटेड इक्वली। तो क्या दिया है, दिस शोज दैट प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन ए इज ट्रांसमिटेड इक्वली। तो क्या हो जाता है, इसका जो प्रेशर है ना, इधर से जो अप्लाई किया है, तो उधर हर जगह पे ए बी सी डी के जो पॉइंट है, मतलब बी सी डी के जो पॉइंट है, उधर कैसे हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाएगा। ये जो कंसेप्ट था वो किसका कंसेप्ट था, हमने अभी देखा, जो पास्कल लॉ था उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। उसके बाद उसके जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलो सबको ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने चाहिए। जब आप प्लानिंग बनाएंगे तो आपको आसानी से मार्क्स भी मिल सकते। ओके ओके, ऑल द बेस्ट।